कुछ साल पहले ही आए हुए जैन लोग उसे कब्जा करने खोज रहे हैं। कुछ साल पहले गोरू चलाने जाते हैं तो ये सब कहाँ जाएंगे? धनबाद बैंक मुड़ जाएंगे, जमशेदपुर जाएंगे गोरू चलाने। जो कोयला ढो रहे हैं साइकिल से, जो 350 रुपये डेली कमा रहे हैं, वो झारखंडी है। और जो ट्रक से जो हाईवे से पार हो रहा वो बिहारी का कोयला है। आज नहीं तो कल नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में जैन लोग को बैकफुट होना ही होगा, ये मैं दावे के साथ बोलना चाहता हूँ। जोहार, नमस्कार। मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं यू न्यूज़। हमारे साथ कुछ साथी है, उन साथी से हम बातचीत करेंगे। हम अभी है पारसनाथ में, और पारसनाथ में अभी बहुत ज़्यादा गर्म मुद्दा है। जितना पारसनाथ की ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई में ये पूरे भारत में अभी चर्चा का विषय रहा है पारसनाथ। और पारसनाथ की जो चर्चा का विषय है, उस विषय को लेकर हमारे साथ है फरजान जी, उससे भी बातचीत करेंगे। फरजान जी जयराम जी के साथ रहते हैं और आज पारसनाथ आए हुए हैं, क्या कारण रहा? देखिए, पारसनाथ ये झारखंडी का पहचान है, पारसनाथ पहाड़। और हम लोग भी पहचान है पारसनाथ पहाड़। और इसे कुछ साल पहले ही आए हुए जैन लोग उसे कब्जा करने खोज रहे हैं। कुछ साल पहले मैंने 1000 साल पहले आए और हम लोग 3000-4000 साल पुराना है। तो हम लोग इसको बचाने के लिए सब आदिवासी की लड़ाई है तो क्या होगा, हम लोग मूलवासी को भी आना होगा। क्योंकि झारखंडी होने के नाते हम लोग सबको आना होगा, तब ये जंग हम लोग जीत सकते हैं। क्योंकि ये लड़ाई ने एक जंग की तरह ही है। क्योंकि ये जंग है तो तब हमको आदिवासी और मूलवासी को साथ मिलकर लड़ना ही होगा, तब हम लोग ये जंग जीत सकते हैं। क्योंकि अगला समुदाय जिससे हम लोग लड़ाई है, जो समुदाय से, वो बहुत पैसे वाली है। दिक्कत क्या? अगर तीर्थस्थल ही रहेगा तो दिक्कत क्या है? देखिए, उससे पहले हम लोग का भी तो था, जो हम लोग जो है आदिवासी, वो लोग का भी तो था। मंगरू बाबा, जाहिर थान, वो लोग को भी देखते हैं। आप चढ़िए तो देखिएगा वो लोग को भी। मुझे उसके लिए दिक्कत नहीं है, मैं किसी समुदाय के लिए हम विरोध नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक उनका जो एरिया, आप वहीं तक रखिए और हमारे एरिया हमें दीजिए। आप बोलते हैं चारों तरफ से चरदीवारी कर देंगे या बाउंड्री कर देंगे या 1600 एकड़ को हम ले लेंगे, तो फिर हम लोग का जो जो आप क्या बोलते हैं, आदिवासी और मूलवासी 80% या कृषि क्षेत्र 80% लोग यहाँ पहाड़ से आश्रित है। जड़ी बूटी, पाला, लकड़ी, गोरू चलाने जाते हैं तो ये सब कहाँ जाएंगे? धनबाद बैंक मुड़ जाएंगे, जमशेदपुर जाएंगे गोरू चलाने, या आपका बोकारो गोरू चलाने जाएंगे? आप ही बोलिए। जिन के तरफ यहाँ के सांसद जी इरफान अंसारी, सारे उन्हीं के तरफ है। अभी आप लोग झारखंड के तरफ कोई मतलब इस विषय को लेकर अभी कोई टॉपिक में कोई टिप्पणी तक नहीं की है। देखिए, इतिहास है, चाहे जो भी रहे, चाहे विधायक रहे, चाहे एमपी रहे, चाहे सीएम रहे, चाहे पीएम रहे, जो जो संविदा पास पैसा रहेगा उसकी चाटनी काम करेगी। ऐसा आपके पास नहीं? हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोग 40% खनिज झारखंड में ही है। तो है तो आप देखिए, जो 40% खनिज है, जो देखिए उसमें सब बाहरी लोग कब्जा है। झारखंडी का कहाँ है? आप सुबह उठिए, सुबह 3 बजे उठिए, हमारे घर के बाहर जो कोयला ढो रहे हैं साइकिल से, जो 350 रुपये डेली कमा रहे हैं, वो झारखंडी है। और जो ट्रक से जो हाईवे से पार हो रहा वो बिहारी का कोयला है, बंगाली कोयला है, उड़िया कोयला है। हमारे कोयला हमारी जमीन कोयला है, लेकिन हमारा अधिकार नहीं है। हमें छीना गया, चारों तरफ से लूटा किया गया, डकैती किया गया। ऐसा बोलिए। मांस मदिरा भी सुन रहे हैं बंद किया जाएगा यहाँ पर, उन लोग का कहना है। देखिए, ये मांस मदिरा बंद करना है तो आप अपना जो आस्था है, जो मंदिर है आपकी, वहां बंद कीजिए। बाकी जो है हमारे जो प्रथा है वो बलि का, वो तो रहेगा। अब मांस मदिरा बंद किए तो फिर बलि नहीं चढ़ेगा। वो तो हाँ, आप इतिहास निकाल लीजिए, आपसे पुराना तो हम लोग है। हम तो 3000-4000 साल पुराने हैं, तो हम लोग क्यों बंद कर दें? जी। कोई साथ आप लोग के नहीं आ रहे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। देखिए, हमारे पास पैसा नहीं है ना, लेकिन यही आप जानते हैं कि सत परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आज नहीं तो कल नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में जैन लोग को बैकफुट होना ही होगा, ये मैं दावे के साथ बोलना चाहता हूँ। लोग तो कह रहे हैं यहीं से 24 में से 20 तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त किए थे। हाँ, वो मोक्ष प्राप्त किए तो आप ठीक है, मोक्ष प्राप्त किए तो आप अपना एरिया को रखिए ना जी। अपना एरिया में आप जो करना करिए। आप अपना एरिया में आप ताजमहल बनाइए, बुर्ज खलीफा बनाइए, तो आप अपना एरिया बनाइए। आप हमारे एरिया को क्यों कब्जा करना चाहते हैं? आप आग लगा के हमारे पेड़ को नष्ट करना चाहते हैं, फिर वहां से कब्जा करने खोजते हैं। ये कहाँ का नियम है? आपका कहना क्या है? मतलब फरजान जी का कहना क्या है? फरजान जी का संदेश क्या रहेगा? हमारे यही कहना है कि पारसनाथ पहाड़ आदिवासी मूलवासी का अधिकार है, उन्हीं का तो है। उन्हीं का है। हम ही लोग का अधिकार है। जैन लोग जहाँ जहाँ है आपका एरिया है, वो एरिया को आप ब्रैकेटिंग कर दे, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप पूरे पहाड़ को बोल रहे हैं, उसके लिए बहुत सरासर गलत है। वरना हम लोग को फिर लगता है हम लोग गोरू के लिए हम लोग को बैंक मोड़ जाना होगा, धनबाद जाना होगा, शहर में गोरू चलाना होगा। कुछ लोगों से भी हम बातचीत भी किए थे और हमें देखे भी कि करोड़ों का महल भी बना दिए हैं, करोड़ों का बिल्डिंग भी बना हुआ है, जमीन के नीचे में पैसा, चांदी का पैसा तक बिछा हुआ है।
हाँ सर, ये तो बात सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो पैसा वाला समुदाय है। ये लोग पैसा से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन अधिकार तो नहीं खरीदा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं वो लोग? इतना बड़े बड़े महल अगर पहाड़ के ऊपर है, क्या दिखाना चाह वही दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ दिन बाद जो प्रसाद एरिया और जो मधुबन एरिया है, ये जैनों लोग का होगा, जैनिस्तान होगा। वो लोग तो चाह रहे हैं कि चारों तरफ से घेर के जैनिस्तान बना दे वो। और आज जैनिस्तान बनाएंगे, कल दिन ये लोग अपना अलग देश मांगेंगे कि प्रसाद पाल का इस पट्टी से पूरा देश हम लोग को दे दो, जैनियों लोग का। ये लोग देश आज 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 का प्रोग्राम क्या था? आज का प्रोग्राम था कि आदिवासी लोग को मंगरू बाबा को बचाव बचाव के लिए सब आए थे, प्रसाद बचाव के लिए आए थे। तो उसमें से हर झारखंडी मूलवासी हो चाहे आदिवासी, सब अपना आस्था को, अपना मान सम्मान को बचाने के लिए आज आया है। क्योंकि आज हम जब भी हम घर से उठते हैं तो प्रसाद को देखते हैं। कभी भी बचपन से आज तक प्रसाद हम लोग खेलने गए हैं। अच्छा, कुछ भी बदन में फोड़ा पहुंची तो कालमे के लिए प्रसाद पहाड़ में घर से कुछ चीज सामने है, उसको उठाने जाते हैं हम लोग। कालमे के एक जड़ी बूटी होता है जिसे खाने से खून साफ होता है, तो वो उठाने के लिए हम लोग जाते हैं। कभी हमारे खांसी उसी को लेके जाते हैं हम लोग, या प्रसाद पहाड़। और वही हम लोग मान सम्मान है। आज वहाँ बैरिकेडिंग होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो तो हम लोग का बचपन से जुड़ा हुआ रास्ता है। एक जैन व्यक्ति का हम वीडियो देख रहे थे, उसमें कह रहे हैं अमित शाह भी हमारे ही धर्म से आते हैं, और जबकि आदिवासी का अगर देखा जाए तो झारखंड में उनके मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति भी आदिवासी है। सर, हम तो आपको पिछले कुछ देर पहले ही बदलाए थे। चाहे आदिवासी रहे चाहे जैन रहे, पैसा देने के बाद सबका नियत बदल सकता है। हो सके आपको भी जैन वाला पैसा दे देंगे तो आप भी उनका टॉपिक के बात कर सकते हैं, हो सकता है। नहीं, आदिवासी भी तो आज अच्छे अच्छे पोस्टों में है। चाहे राष्ट्रपति की बात कर ले, मुख्यमंत्री की बात कर ले, तो आप लोग की बात आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा है? सर देखिए, कहीं ना कहीं वो लोगों को पोस्ट से डर लगता है कि ये जो आज हम लोग जिस पोस्ट में हैं वो कहीं खतरे में ना आ जाए। आज हम लोग पीएम या सीएम के खिलाफ हो जाएं तो हमारे पोस्ट से हमें हटा दिया जाएगा। आज जो हमें पावर मिला, हमें पावर छीना जाएगा। वो लोग पावर का लालच है, वो कुर्सी का लालच है, वो कुर्सी छीन न जाए इसलिए वो लोग दूसरे का चाट रहे हैं। आज अभी का सभा में अगर देखा जाए तो वर्तमान में सिर्फ एक ही विधायक आए हैं, बाकी 28 विधायक जो आदिवासी विधायक हैं वो तो अभी आज दिखे नहीं। लोबिन हेम्ब्रम जी दिखे हैं। हो सके हेमंत भैया का फोन पहुंचा होगा या व्हाट्सएप पहुंचा होगा, तो इसलिए वो लोग हेमंत भैया का मान सम्मान रखते हुए नहीं आए होंगे। बाकी लोग नहीं आए हैं, एक ही आदमी, एक ही विधायक दिखे हैं अभी तक। क्योंकि हम जो विधायक आए हैं उसका हेमंत भैया से पटता नहीं होगा, और वो आदिवासी के लिए शुरू से लड़े हैं, तो इसलिए वो आए हैं। जो विधायक आए हैं, आप उनकी हिस्ट्री निकाल लीजिए। वो शुरू से आदिवासी के लिए लड़े हैं, 25 खतियान के लिए लड़े हैं, मूलवासी के लिए लड़े हैं। वो एक सच्चा फाइटर मानते हैं, इसलिए वो आए हैं। अंतिम सवाल है, यहाँ से पारसनाथ की धरती से झारखंडियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, प्रधान धरती ये संदेश देना चाहते हैं, ये झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे कब्जा करने में इसे टाइम नहीं लग रहा, तो हमें घर कब्जा करने में कितना देर लगेगा? क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़, मेरे ख्याल से 3 राज्य की सबसे ऊंचे पहाड़ है ये। उस पहाड़ को ये लोग कब्जा करने में इसे कुछ समय भी नहीं लगा है, कुछ देर भी नहीं लगा। 5 सेकंड में सीएम का वार्ता होती है और एप्लीकेशन लिखा के नेट चल जाता है केंद्र में। केंद्र 5 मिनट में आपका फैसला ले लेती है इतनी बड़ी पहाड़ में। और आपकी घर, आपकी बस्ती ये छोटी सी है, इसको कब्जा करने के लिए कुछ सेकंड चाहिए, कुछ सेकंड। इसलिए हम आज बोलना चाहते हैं, आज यही एक हम लोग 2023 के मेन मुद्दा है। प्रसाद बचेगा तो हमारा जल जंगल जमीन बचेगा, हमारे बस्ती बचेगी और हमारा अधिकार मिलेगा। कल दिन हमें 40% खनिज को हकदार भी होंगे, नौकरी के भी हकदार होंगे हम लोग। तो ये थे फरजान जी, जो साफ तौर पर इनका कहना है कि पारसनाथ को बचाना है, पारसनाथ की जल जंगल जमीन को बचाना है, और इसके लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं, पारसनाथ के लिए खड़ा है। इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए फरजान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी शुक्रिया।